नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली भारत के पॉलिटिकल गलियारे में कॉकरोच जनता पार्टी या कह सकते हैं यूथ सेंट्रिक एजेंसी सेंट्रिक एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। रिसेंटली इन सब लोगों ने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट भी किया और एक वीक का टाइम दिया है भारत की सरकार को, जिसमें इनकी ऐसी मांग है कि फिलहाल के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे इस तरीके के तमाम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं कि वो ओवरऑल जो है एजुकेशन को या ओवरऑल जो एग्जामिनेशन है उनको प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खामियां भी एक तरीके से देखने को मिली हैं। अगर बॉर्डर बेस पे समझने की कोशिश करेंगे तो फिलहाल भारत की जो युवाओं की पॉपुलेशन लगभग 86% है 150 करोड़ में से, और ब्रॉडर बेस पे और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग 55% ऐसे भारत की पॉपुलेशन है जिसकी उम्र लगभग 25 साल या 25 साल से कम है, और 66% ऐसी पॉपुलेशन है भारत में जिसकी उम्र लगभग 35 साल या 35 साल से कम है। तो ये डेटा आंकड़ा तो बताते ही है कि फिलहाल भारत में युवाओं की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और भारत तो यूथ सेंट्रिक कंट्री है ही। उसके साथ साथ ये समझना भी जरूरी है कि भारत में इतने सारे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज है, और हर उम्र के युवा हैं, भले ही कुछ स्कूल में पढ़ते हैं, भले उसके अलावा कॉलेजेस में हैं और जॉब्स की तलाश में है, तो हर किसी की अलग अलग तरीके की समस्याएं, और सिर्फ किसी एक मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से या किसी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेके किसी एक के रेजिग्नेशन से सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन होगा कैसे? ओवरऑल जो है भारत में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में आम जनता, आम जनमानस 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा, अपना रिप्रेजेंटेटिव, भले वो राज्य स्तर पे एमएलए हो या केंद्र स्तर पे सांसद, उसको चुनती है। तो अब ये समय किसी की रेजिग्नेशन का नहीं है या रेजिग्नेशन से सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। अब ये समय है कि समाज के पढ़े लिखे वर्ग को, इंटेलेक्चुअल वर्ग को, कैपेबल क्रेडिबल लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले, ये ट्रांसपेरेंट या कह सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि उस सिस्टम का हिस्सा बने। अब ये समय बिल्कुल भी नहीं रहा है कि किसी की रेजिग्नेशन से सॉल्यूशन हो जाएगा, किसी को भी हटा देने से सॉल्यूशन नहीं होगा या टेम्परेरी सॉल्यूशन हो पाएगा। अब सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब समाज के पढ़े लिखे वर्ग को ये अपॉर्चुनिटी मिले, उस सिस्टम का हिस्सा बन सके और अपने लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बना सके। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि एक तरीके से पूरे देश की यूथ पॉपुलेशन को या इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो आम जनता, आम जनमानस का नुमाइंदा बन सके, उनका रिप्रेजेंटेटिव बन सके, सिर्फ और सिर्फ अपने विजन से, अपने विचारधारा से, मिशन से, पर्सपेक्टिव से, और आगे चल के आम जनता, आम जनमानस का नुमाइंदा बन के एक तरीके से इलेक्शन लड़के, भले वो राज्य स्तरीय चुनाव हो, केंद्र स्तरीय चुनाव हो, और आगे चल के विधानसभा में पहुंच के अपने लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बना सके, बेहतर नियम कानून बना सके, और जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं इन सबका फेज मैनर में, स्टेप वाइज मैनर में सोल्यूशन हो सके, राज्य की, क्षेत्र की और देश की प्रगति हो सके। जय हिंद, जय भारत।